गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आप देख सकते हैं ये एक जहरीला कीड़ा जो है मेरी छत पर था। मैं छत पर पानी डालने गई पौधों को, तो मेरी नज़र पड़ गई। तो फिर हम यूट्यूबर का जो हथियार होता है सबसे बड़ा, वो उठा के लाई कैमरा और उससे मैंने इसको शूट किया और इसके बाद आप लोगों के लिए, और इसके बाद एक पत्थर मार के इसको भगा दिया। इतना ही कर पाई मैं, क्योंकि इसको मार तो सकती नहीं थी। मुझे पता था ये मुझसे मर नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ उचकता है। ये यहाँ मतलब यहाँ से छलांग लगाएगा, वहाँ पता नहीं कितनी दूर आएगा। मुझे लग रहा था मेरे ऊपर ही ना आ जाए। तो ये इसको हम हमारी बुंदेलखंडी भाषा में तो शायद इसको क्या कहते हैं, बिस्खापड़ कहते हैं शायद, बिस्खापड़ा। और वैसे बिस्खापड़ भी कहा जाता है। मैंने गूगल किया था तो बिस्खापड़ ही निकला था। मैंने इसकी फ़ोटो सर्च की थी डाल के गूगल पे, तो बिस्खापड़ आया था इसका नाम। और तो ये बहुत जहरीला होता है, सुना है मैंने। और ये तो बस इसका मैंने वीडियो शूट करके आप लोगों को दिखा दिया। एक पत्थर मार दिया तो भाग गया था। मतलब भाग क्या, वहीं ईंटें रखी हैं वहीं छुप गया था। और मैं इसको दिखा रही हूँ आपको। ये संयोग का टॉय है और ये उसका छोटा भाई बना रहता है। और जब वो गुस्सा हो जाता है और तो इसको पटक दिया उसने, तो देखिए इसको मार्कर से इसको निकाल दिया खून। अब गिरा था तो कहीं चोट भी लगनी चाहिए, तो इसको इसने मार्कर से पूरा गिरा के और चोट लगाई है, तो खून निकाला है। तो मैं वही आप लोगों के साथ दिखा रही थी। और ये पक्का मार्कर है, अब ये साफ़ नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को अगर कुछ आइडिया हो कि ये कैसे क्लीन होगा तो मुझे बताएं कमेंट में। और इसके बाद ये घर पर थी आज, इनको कह सकते हैं ये हमारे घर की राजकुमारी जो है, और इनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। तो अभी 1-2 दिन की इनकी छुट्टी होगी, तो ये घर पे थी। तो इन्होंने अपना रूम फैला लिया था। ये देखिए ये कर रही हैं आज साफ़ सफाई अपने। और ये गए थे स्कूल, तो ये एग्ज़ाम दे के आ गए हैं। तो आज इनका भी लास्ट था। तो आज देखिए इनका 2-3 नंबर का शायद कुछ एक्सरसाइज वगैरह जो हैं वो गलत हो गई हैं, या जो भी है। तो इनको डांट पड़ रही है और ये बहानेबाजियाँ कर रहे हैं कि वो समझ में नहीं आया, ये जो भी है। अब वो तो इनका पता चलेगा जब इनका क्रॉस चेकिंग होगी स्कूल में, तब जाएंगे, तब देखेंगे क्या किया है इन्होंने। और कबर्ड आपको दिखा रही हूँ, तो ये खाली हो चुकी है। ये गुनगुन की कबर्ड है और ये फैला रखा है इन्होंने पूरा। और मुझे पता था कि इनसे होने वाला कुछ नहीं है, ये सब फैला के ही रखती हैं। और ये वो कपड़े हैं जो सिर्फ 1-2 बार पहने गए हैं, ये लहंगे और गाउन वगैरह हैं, ये सिर्फ एक ही बार पहनती हैं या 2 बार। इसके बाद ये ऐसे पड़े रहते हैं। और ये किसी को दिए भी नहीं जा सकते। अगर किसी को आप दे दें तो वो बड़े शौक़ से बड़े प्यार से पहनेगा, लेकिन देना भी नहीं है और पहनना भी नहीं है। बस ऐसे ही ये हर बार निकाल के और इसको फिर से तय करके रख दिया जाता है। तो बस वही है। इन्होंने फैला तो दिए थे, लेकिन फिर इनसे समेट नहीं रहे थे। 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया था इनको उस कमरे में। तो फिर मैं ही गई, मैंने कहा चलो निकलो मैं कर दूँ, नहीं तो ये कमरा शाम तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो हमारे घर में बस यही है कि इनसे कुछ होता नहीं है। ये पता नहीं इन्होंने कहाँ हमारे घर में जन्म ले लिया। इन्हें कहीं किसी राजा महाराजाओं के यहाँ होना चाहिए था, मतलब ऐसे इनके हैं आसार। तो और तो बस यही है इनका। वो बैठ गई थी और थक गई थी, उन्होंने बस फैला दिया था। फिर इसके बाद मैंने ही आके किया। और जितना कह सकते हैं हम लोग, ऐसा है बच्चों को वैसे तो सिखाना चाहिए सब कुछ, और उनको आना चाहिए, क्योंकि आगे चल के सारी जिम्मेवारियां लड़कियों को उठानी पड़ती हैं, घर गृहस्थी वाली। लेकिन चाहे जितना कहो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, और करती भी हैं तो ऐसे ही फैलाती हैं। तो फिर हमें भी लगने लगता है कि चलो हटो यार, दिन भर फैला रहेगा, इससे अच्छा है मैं ही कर दूं। तो बस वही है। तो इसलिए उनसे कुछ ज़्यादा कहते नहीं हैं, और ज़्यादा कहो तो ऐसे ही काम होता है उनका कि फैला लिया, फिर ना समेटना मुझे पड़ता है। तो मैं भी सोचती हूँ कि चलो ठीक है, कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बच्चों को आए ये सब काम और उन कर लें तो बहुत ही अच्छा है। और जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं हकीकत बताऊँ तो मैंने भी कुछ भी नहीं किया है।
मतलब जब मैं इनकी उम्र की थी तो मैं पानी भी नहीं लेके पीती थी। इनकी उम्र की का जब तक शादी नहीं हो गई जब तक मैं ऐसे ही रही, क्योंकि मैं अकेली थी इतने मतलब सबके बीच में, तो कोई ऐसा था ही नहीं, ना कोई कहता था करने के लिए और मैं करती भी नहीं थी। मुझे भी मतलब ऐसे ही लगता था कि मैं थोड़ी ना काम करूँगी। लेकिन जब दूसरों के घर पहुंचते हैं तो अपने आप सब कुछ आ जाता है और सारी हेकड़ी जो होती है ना वो निकल जाती है। तो सारी जिम्मेवारी अपने आप इंसान के सर पे जैसी जिम्मेवारी आती है वैसे ही वो बदल जाता है। फिर उसको कुछ ये सब चीज़ें, लेकिन हाँ थोड़ा सा कष्ट होता है, क्योंकि अगर उसने ऐसी लाइफ जी है और फिर इसके बाद उसको ये सब करना पड़े या जिम्मेवारियाँ आएँ, तो एक तो देखो मेहनत कर नहीं पाएगी वो। अगर करेंगे तो थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब होगी। कुछ दिनों मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही जब मैं शुरुआत में मैंने काम करना शुरू किया था। फिर इसके बाद अपने आप सब ठीक हो जाता है। और देखिए मैंने ज़्यादा पीछे नहीं पड़ती हूँ इसके। देखिए जिम्मेवारी आएगी, हर इंसान जिम्मेवारी सर पे आते ही अपने आप जिम्मेवार हो जाता है और करने लगता है और सीख भी जाता है। तो सीख लेगी तो ठीक है, नहीं सीखेगी तो बाद में जब जिम्मेवारी आएगी तो अपने आप करेगी। हाँ जिसके घर में जाएगी, अगर नहीं करेगी तो थोड़ा बहुत उसको भी परेशानी होगी, क्योंकि ये बच्चे आजकल उतने संकोची नहीं है जितने हम हुआ करते थे। और ये देख सकते हैं आप, संयोग की कमेंट है। तो अभी आज इसकी मैं लगाऊंगी तो, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया था। और कल के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने इसके लिए गुनगुन के लिए ड्रेसेस जो मैंने बनाई हैं। उससे क्या है कि कुछ लोगों को अगर इंटरेस्ट होगा तो आइडिया मिलेंगे कि आप भी किस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ साड़ियों से भी बनाए हैं और ये इनके ब्लेजर रखे हैं। तो ये अभी फ़िलहाल इन्हें ज़रूरत नहीं है, अभी ये सर्दियों में निकलेंगे, तो ये नहीं निकाले थे, ये ऐसे ही टंगे रहे। और तो मैं बता रही हूँ कि कल के वीडियो में आपको मैंने जितनी भी इनकी ड्रेस बनाई हैं, लहंगे हैं, फ्रॉक है या टॉप हैं, जो कुछ भी बनाया है, मैंने कल एक सेपरेट वीडियो रखा है उसके लिए। तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा कुछ आइडिया। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि कौन सी ड्रेस आपको पसंद आई। तो आप देख सकते हैं ये फिर शाम का वीडियो है। शाम को मैंने अपने लिए कर रही हूँ मैं, ये छोले बॉईल करके रखे हुए थे तो आज मेरा कुछ ऐसे ही खाने का मन था। तो जैसे हम लोग काले चने खा लेते हैं नींबू नमक डाल के, वैसे ही मैं इसको कर रही हूँ। थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे और जितनी भी सब्जियाँ होंगी, खीरा, ककड़ी, प्याज, टमाटर, जो भी आप डालना चाहें तो सारी सब्जियां बारीक काट के डाल दी और नींबू डाल दिया, नमक डाल दिया और इसके बाद डाल दिया चाट मसाला। और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी हो जाता है। तो जैसे कोई जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं जिनको, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। कभी कभार जो डाइटिंग करते हैं तो उनका बहुत फीका खाना होता है, तो ये स्वाद को बढ़ाता है। तो कभी कभार इस तरीके से खा लेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जो लोग भी डाइटिंग करते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। तो मैं कभी कभार इस तरीके से खा लेती हूँ जब मेरा मूड होता है। कभी रोटी नहीं खाती हूँ, वैसे शाम को कम ही खाती हूँ, तो ऐसी ही चीज़ें खा लेती हूँ जैसे कि दलिया है, खिचड़ी है, या फिर ये इस तरीके से चने हैं, काले चने भी कभी कभार ले लेते हैं। मतलब ऐसा कुछ ले लिया 6 बजे, 6 साढ़े 6 तक। और इसके बाद शाम को रात को खाना जो है मैं नहीं खाती हूँ। और आदत मैंने अपनी बना ली है कि मैं शाम तक ही जो है खाना ख़त्म कर लूँगी। और बाकी के लोग खाते रहते हैं, जिनको जब खाना होता है तो उनको तब देती रहती हूँ और उनके लिए तो बनता ही है। तो मेरा क्या होता है कि थोड़ा सा अपने लिए मैं अलग से कर लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर लेडीज़ का क्या होता है कि जो सबके लिए किया वही उसी में अपना काम चला लेते हैं, और उसी की वजह से हम लोगों का थोड़ा सा जो होता है ना, हेल्थ के इशू आने लगते हैं। तो वो उसी की वजह से आने लगते हैं, क्योंकि हम लोग आलस कर जाते हैं, सब पर्सनली अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। और अगर दूसरों का हो तो सुबह से लेकर शाम तक एक टांग पर खड़े रहेंगे हम लोग, और जब अपनी बारी आती है तो लगता है कौन करे, कर लेंगे, इसी में एडजस्ट कर लेंगे कि अगर सब्जी भी नहीं है तो सूखी रोटियां भी किसी न किसी चीज़ में ऐसे ही खा लेंगे, लेकिन अपने लिए नहीं बनाएंगे। और अगर घर में एक भी कैंडिडेट रह गया, उसके लिए सब्जी नहीं है, तो हम बना देंगे और उसको खिलाएंगे। तो ये हम लोगों की हैबिट होती है। इसकी वजह से हम लोगों को थोड़ी से हेल्थ के जो है इशू होने लगते हैं। तो चलिए, हमारा जो है खाना तैयार हो गया है। खाना क्या, हमारी जो चाट है बहुत ही चटपटी सी, बहुत ही टेस्टी सी, तो वो तैयार हो गई है। तो मैं आप लोगों के साथ
अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग भी किसी दिन ट्राई करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि कैसी लगी। और अगर इस तरीके से खाते हैं तो भी बताइएगा कि कौन कौन इस तरीके से खाता है। और हाँ, ये देखिए, और किस किस के बच्चे राजा महाराजाओं की लाइफ जीते हैं। वैसे मुझे पता है जिसके माँ बाप होते हैं वो बच्चे हमेशा राजकुमार और राजकुमारियों की ही लाइफ जीते हैं। और सबके बच्चे अपने घर के प्रिंस होते हैं। तो बताइएगा कौन कौन किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं जैसे कि मेरी लड़की करती है। और ये तैयार हो गया है और आप चलिए, आप लोगों के साथ मैं वीडियो को यहीं पे विदा लेती हूँ, आप लोगों से यहीं पे ऐड करती हूँ। और ये अगर आपको अच्छा लगा हो, टेस्टी हेल्दी कलरफुल छोले जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं तो ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।